देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सहजान जी ने। तो सबसे पहले सहजान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सहजान जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। मैंने सुना था कि मेरे स्कूल के पीछे एक जगह है जहां पर आत्मा रहती है, पर यह बात सच्ची थी या फिर झूठ ये तो हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हम तो वहां पर कभी भी गए ही नहीं थे। पर हमारी क्लास के कुछ बच्चे उस आत्मा की बात जरूर करते थे, जिस वजह से वो डर से सहम जाते थे। खैर, मैं और मेरा दोस्त इन सभी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। हम बिंदास होकर स्कूल जाते और घर आ जाते। रोजाना की तरह हम दोनों जने स्कूल गए, पर उस दिन कुछ बच्चे उस आत्मा के बारे में कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने कहा, यार चल एक बार देख कर आते हैं, ये बात सच्ची है या झूठी। खैर, हम दोनों ने लंच के वक्त वहां जाने का तय किया और लंच होते ही किसी को बिना बताए ही वहां चले गए। जब हम उस जगह पहुंचे तो वो एक खंडर घर था और वहां घुसते ही अजीब सी आवाजें आने लगी। आवाज सुनते ही मेरा दोस्त तो घबराने लगा और वापस चलने को कहा। तभी मैंने उससे कहा, यार रुक तो सही, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। ये कहते हुए मैं अपने दोस्त को लेकर काफी अंदर चला गया। उस घर में चारों ओर सिर्फ धूल मिट्टी और जाली ही थे, और साथ ही थोड़ा बहुत कुछ सामान भी था, वो भी खराब हो चुका था। वहां थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मेरा दोस्त बार बार वहां से जाने को कह रहा था, पर मैं उसे किसी तरह रोके हुए था। तभी उस जगह एक काली बिल्ली कूदकर मेरे दोस्त के ऊपर गिरी। उस बिल्ली के गिरते ही हमारी धड़कनें बहुत तेज हो गईं। फिर हम लोग वहां से जाने लगे। हम लोग वहां से निकल ही रहे थे कि उस खंडर घर का टूटा हुआ दरवाजा एकदम से बंद हो गया और अंदर धूल ही धूल हो गई, और हम दोनों जोर से चिल्लाने लगे। पर कुछ ही देर बाद मेरे दोस्त की आवाज अचानक ही बंद हो गई और वो पता नहीं कहां गायब हो गया। ये देखकर मैं बेहद घबराने लगा और बार बार अपने दोस्त को पुकारने लगा था, पर मेरे दोस्त की तरफ से कोई आवाज नहीं आई और मैं वहीं रोने बिलखने लगा। मैं जोर जोर से चीख रहा था ताकि कोई मेरी आवाज सुन ले, पर मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी वहां से बचने की। फिर कुछ देर बाद मुझे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। ध्यान से देखा तो दरवाजे पर मेरे स्कूल के ही कुछ टीचर्स थे। उन्होंने वो दरवाजा तोड़कर मुझे वहां से निकाला और स्कूल में ले गए। पहले तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि हम बिना बताए वहां पर क्यों गए थे, और 2 दिनों तक उस खंडर घर में मेरे दोस्त को बहुत ढूंढा, पर मेरा दोस्त कहीं नहीं मिला। और आज भी मैं अपने आप को कोसता हूँ कि मेरी वजह से मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है, और उस जगह पर मैं फिर कभी भी दोबारा नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।